Hello, kids of grade 4. I hope you people are doing well. I, Tanya, welcome you all in my EVS class. Guess what is this? This is one of the pictures from our new chapter, Hututu Hututu. Yes, the name is itself is funny. Kids, do you know this is one of the names of the famous game Kabaddi? Here you can read some girls they are playing Kabaddi, in which they are using such words Hututu out out. With this, I am going to start our next chapter, chapter 10. What are these girls doing? They are shouting out, out, out. It is clear that they are playing a game. अब ये तो क्लियर है पिक्चर से कि दे आर प्लेइंग अ गेम. व्हाट डू यू कॉल दिस गेम? इस गेम को आप क्या बोलते हैं? छेडू गुडू, हुतुतू, चू, किटकैट, हाडूडू और कबड्डी और समथिंग एल्स. ये सब किसके नेम्स हैं? सिनोनिम्स हैं कबड्डी के. When six girls surrounded Shamla and caught her, everyone thought that she was out. जब सबने उसे पकड़ा तो सबको यही लगा कि वो आउट है. Somebody caught her legs and somebody her arms. किसी ने उसकी legs को पकड़ा, किसी ने arm को. While one girl caught her by waist. But Shamla was not the one to give up. She dragged herself and managed to touch the line in the center. और उसने लाइन को टच किया. शी वॉज एबल टू टच द लाइन. सबने उसे पकड़ा, स्टिल शी वॉज एबल टू टच द लाइन. When Shamla touched the line, all the girls of the opposite team were holding her. जब उसने लाइन को टच किया तो जो opposite टीम, दूसरी टीम की जो गर्ल्स थी, उन्होंने उसे पकड़ा हुआ था. So all of them go out, but Rosie argued that Shamla had taken a breath in between. सब मान गए, बट रोजी ने ये आर्ग्यूमेंट किया कि श्यामला ने बीच में शी टुक अ ब्रेथ. सो द टीम वॉज नॉट आउट. तो टीम आउट नहीं थी. श्यामला इंसिस्टेड दैट दिस वॉज नॉट ट्रू. तो उसने कहा कि ये तो फेयर नहीं है. शी सेड दैट इफ़ शी हैड टेकन अ ब्रेथ वाई डिड द गर्ल्स कीप होल्डिंग हर. तो गर्ल्स ने उसे पकड़े क्यों रखा फिर? देयर वॉज अ बिग आर्ग्यूमेंट. तो उन गर्ल्स में क्या हुआ? एक बड़ा सा आर्ग्यूमेंट हो गया. Finally, Shamla won, but end में it was decided कि Shamla was the winner. Kids, here are some questions which you have to do in your book only. These questions I am discussing with you. ये आपने अपनी book में लिखने हैं only. When you play कबड्डी, how many players do you have in a team? कितने players होते हैं कबड्डी में? 12 players. 7 play on ground and 5 are reserved. जिसमें 12 प्लेयर्स होते हैं टोटल, जिसमें से 7 दे यूज टू प्ले, 7 खेलते हैं, एंड 5 आर रिजर्व, जिसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा प्लेयर्स. हाउ मेनी प्लेयर्स गॉट आउट व्हेन श्यामला टच्ड द लाइन? तो कितने प्लेयर्स आउट हुए जब श्यामला ने लाइन को टच किया? 6 प्लेयर्स. यू कैन ऑब्जर्व द पिक्चर केयरफुली एंड देन यू विल कम टू नो कि हाउ मेनी प्लेयर्स वर देयर? 6. डू यू हैव वेज टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स इन गेम्स? अब सपोज कि आपकी फाइट हो गई या डिस्प्यूट हो गया ओपोनेंट टीम से, तो हाउ विल यू रिजॉल्व दैट डिस्प्यूट? तो आप उसे रिजॉल्व कैसे करेंगे? द गेम रेफरी शुड लिसन टू बोथ साइड्स. पहले जो गेम का रेफरी है उन्हें दोनों साइड्स की, दोनों ग्रुप्स की बात को सुनना चाहिए एंड गिव अ फेयर जजमेंट, और उन्हें एक फेयर जजमेंट देनी चाहिए. द गेम ऑफ कबड्डी. सो दिस इज़ वॉट अ गेम ऑफ कबड्डी इज़ लाइक. तो कबड्डी की जो गेम है वो इस तरह से होती है. पुशिंग एंड पुलिंग, एक दूसरे को पुश करना या फिर पुल करना, खींचना. स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग, ड्रैगिंग एंड फॉलिंग ऑन द ग्राउंड, ये सब है कबड्डी में. इट इज़ अ रफ गेम, येट इट हैज़ मैनी रूल्स. ऑल्दो इट इज़ अ रफ गेम, बहुत ही रफ गेम है, इसमें आपको यू माइट गेट इंजर्ड, बट स्टिल इट हैज़ मैनी रूल्स. इट इज़ लॉट्स ऑफ फन एंड लॉट्स ऑफ एक्सरसाइज. इसमें फ़न है और बहुत सारी एक्सरसाइजेज भी हैं. होल्डिंग योर ब्रेथ वाइल रनिंग एंड कॉन्टीन्यूसली सेइंग कबड्डी कबड्डी एंड ऑल्सो ट्राइंग टू टच द प्लेयर्स ऑफ द ऑपोजिट टीम. इसमें आप अपनी ब्रेथ भी होल्ड कर रहे हैं. देन सेकेंड, आप यू आर रनिंग ऑल्सो एंड यू आर कॉन्टीन्यूसली सेइंग कबड्डी कबड्डी. सो कॉन्सेंट्रेशन इज रिक्वायर्ड. Then you have to try to touch the players of opposite team. Lot of physical strength is required. So many things to do in kabaddi. You can do this as long as you can hold your breath. और ये आप तभी कर सकते हो जितना देर तक आप अपनी breath को hold कर सकते हैं, आप अपनी सांस रोक सकते हैं. You need to use both your body and mind in this game. आपको body as well as mind, you have to use both of these.
यू हैव टू यूज़ योर स्ट्रेंथ, आपको पूरी स्ट्रेंथ चाहिए, ताकत चाहिए टू पुल और स्टॉप द प्लेयर्स. एट द सेम टाइम यू हैव टू थिंक अबाउट हाउ टू एंटर द अदर साइड. फिर आपको ये भी देखना है कि आप दूसरी साइड पे कैसे जाएंगे. यू हैव टू डिसाइड whom टू टच क्विकली, आपको ये देखना है कि कौन आपके पास है और किसको आप जल्दी से टच कर सकते हैं एंड कम बैक. इफ़ यू गेट कॉट देन हाउ डू यू रीच द लाइन इन द सेंटर, और अगर आप पकड़े गए तो आप सेंटर को लाइन को कैसे टच करेंगे. किड्स, दिस इज़ अ फन एक्टिविटी. ट्राई टू होल्ड योर ब्रेथ एंड कीप सेइंग कबड्डी कबड्डी. लेट्स सी आप कितने टाइम तक कर सकते हैं. हाउ मेनी टाइम्स कैन यू से इट while you are playing kabaddi. Just try to play kabaddi with your friends if possible. नेक्स्ट टाइम व्हेन यू प्ले कबड्डी फोकस योर अटेंशन ऑन योर लेग्स. आप अपने लेग्स पर अटेंशन देना, आर्म्स पर एंड आइज पर. यू विल नोटिस दैट गुड कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड बिटवीन आइज, लेग्स एंड आर्म्स. इन तीनों में आप यू विल फाइंड कि बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन होगा. Then here is make a picture in your notebook to show how Shamla managed to get the entire opposing team out in one go. Kids, I know it will be difficult for you, so if possible, अगर possible है तो आप draw करिए अपनी notebook में, otherwise it is not compulsion for you to do this question. The next question, this you have to write in your notebook. I have mentioned here write in notebook. तो जिस पर मैं मेंशन करूँगी राइट इन नोटबुक, सिर्फ वही आपने अपनी नोटबुक में लिखना है. व्हाट डज़ इट मीन टू बी आउट इन गेम्स. व्हेन डज़ वन गेट्स आउट इन कबड्डी. आउट होने का क्या मतलब है गेम में. एंड व्हेन डज़ वन गेट्स आउट इन कबड्डी, और कबड्डी में एक प्लेयर आउट कब होता है. बीइंग आउट इन गेम्स मीन्स दैट द प्लेयर कैन नो मोर कंटिन्यू द गेम. बीइंग आउट इन गेम्स मीन्स द प्लेयर कैन नो मोर कंटिन्यू द गेम. प्लेयर ज़्यादा देर अब नहीं रह सकता है गेम में, वो कंटिन्यू नहीं कर सकता है. द नेक्स्ट इज व्हेन डज वन गेट्स आउट इन कबड्डी. कबड्डी में आउट कब होते हैं. प्लेयर गेट्स आउट इन कबड्डी गेम इफ़ ही लूजेज ब्रेथ. अगर वो ब्रेथ ले ले अपनी. ही इज स्टॉप्ड बाय द ऑपोजिशन प्लेयर्स, अगर ऑपोजिशन प्लेयर्स उसे रोक ले. एंड थर्ड इज ही टचेज ऑपोजिशन प्लेयर एंड फेल्स टू स्टॉप हिम. अगर वो ऑपोजिशन प्लेयर को टच कर ले एंड फेल्स टू stop him, उसे रोक ना सकें. So kids, this was all for today. Goodbye everyone. We will meet in our next lecture.